हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साखी कबीर जी का जो है दोहा साखी उसका अर्थ बताने वाली हूँ। तो दोस्तों ये कक्षा 10 के लिए है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए हम इसका प्रयास करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का पाखोए, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए कबीरा, औरन को सुख होए। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे बाणी, ऐसी बाणी बोलिए। बाणी मतलब बोली, ऐसी बोली बोलिए मतलब ऐसे बात करिए। मन का आपा खोए, आपा मतलब हमारा अहंकार जो है। अपना तन शीतल करे, शीतल मतलब ठंडा, हमारा तन भी ठंडा रहे और औरन को सुख होए, और दूसरों को क्या हो, सुख हो, अच्छा लगे। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ पुस्तक स्पर्श से ली गई है ना, स्पर्श सेकंड से ली गई है। इसका साखी के कवि कौन है? श्री कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने क्या किया है, मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी बोली बोलिए कि हमें क्या हो, मन का आपा खोए, हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। दूसरा है कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। एक बार फिर पढ़ती हूँ। कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। तो इसका अर्थ क्या है? इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी क्या कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि यह सुगंध क्या है, उसकी ही नाभि में विद्यमान है, परंतु वह इस बात से एकदम से बेखबर है, उसी प्रकार संसार के कण में ईश्वर विद्यमान है और वह मनुष्य इस बात से बेखबर है। ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है, इधर उधर भटकता फिरता है, इस मंदिर जाता है, उस मंदिर जाता है, जबकि भगवान क्या है, हमारे हृदय में बसे हुए हैं। कबीर जी कहते हैं अगर ईश्वर को ढूंढना है ना, तो अपने मन में ढूंढो, इधर उधर मत भटको। तीसरा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है, अहंकार खत्म हो चुका है, तो इसमें क्या है, प्रभु का वास है। प्रभु मेरे हृदय में वास करते हैं क्योंकि मेरा हृदय क्या है, पवित्र है। तो जब परमेश्वर नमक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। चौथा है सुखिया सब संसार है, खाया रुसोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, कबीरा जागे अरु रोवे। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं कि संसार के लोग जो हैं अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु से आदि से जो भी अनजान सोए हुए हैं, ये सब देखकर कबीर बहुत दुखी हैं और वो रो रहे हैं। वो प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं।
फिर नेक्स्ट है बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोय राम वियोगी ना जीवे जीव तो बारा होय कबीरा जीव तो बारा होय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में क्या है, मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का क्या है, गम सांप बनकर लौटने लगता है, तो उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम भगवान अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, एक पागल की भांति होती है। वह इधर उधर भटकता, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहा है। नेक्स्ट है निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाय बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाय कबीरा निर्मल करे सुभाय। देखिए इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो वो अपने आंगन में ही उनके लिए घर भर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई गलतियों को सुधार सकें। क्योंकि जो हमारी बुराइयां करता है वो सिर्फ हम में कमियां निकालता है, और वही उसकी बातें हमें समझ में आती है। हमारी कमी जब वो बताता है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और बिना पानी की मदद से ही क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। नेक्स्ट है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय एक आसिर पीव का पढ़ सो पंडित होय कबीरा पढ़ सो पंडित होय। कबीरदास जी यहाँ क्या कहते हैं कि इस संसार में पोथी पढ़ पोथी मतलब किताबें, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन सका या ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर क्या है, प्रेम ही एक ईश्वर है, एक सच है, प्रेम है। इसे जानने वाला ही कौन है, वास्तविक ज्ञानी है, प्रेम को जानने वाला। जो प्रेम जान लिया वो ईश्वर को जान लिया और वही ज्ञान प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है हम घर जाल्या पुणा लिया मुराड़ा हाथ अब घर जाला तास का जे चले हमरे साथ कबीरा जे चले हमरे साथ। देखिए जालिया मतलब जलना, जलाया, आपना मतलब हो गया अपना, और मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, जलाओ यानी जलाऊं, और ताश का क्या हो गया मतलब उसका। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर क्या किया, जला लिया है। अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई लकड़ी है, यानी किसकी लकड़ी है, ज्ञान की लकड़ी है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों ये साखी के जो दोहा छंद थे वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसका हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।